हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 साइंस चैप्टर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर को। तो हमारे एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उन सभी को हम सब सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसमें पूछा जा रहा है जो भी 4 ऑप्शन थे उनमें कौन सा ऐसा था जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं था। तो उसमें जो ऑप्शन सी है अ कंस्टिलेशन, वो हमारा मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सूर्य का ग्रह नहीं है। तो वो उसमें ऑप्शन नंबर ए सीरियस जो है वो इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फेसेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। जो मून के काफ़ी सारे फेसेस होते हैं, ठीक है, लाइक हाफ मून, फुल मून, ठीक है, तो वो क्यों होते हैं। तो उसका आंसर हमारा ए वाला होगा, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड अस। तो देखो भाई, जो मून है ना वो कंप्लीट सर्कुलर में ही रहता है, लेकिन हमें वही पार्ट दिखाई देता है जो पार्ट उसका लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जिधर साइड रोशनी रहती है हमको वही पार्ट दिखाई देता है, बाकी पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। उसका फर्स्ट पार्ट है, द प्लैनेट विच इज फारजेस्ट फ्रॉम द सन इज। तो ऐसा प्लैनेट जो सन से काफ़ी दूर पे है तो हमारा नेपच्यून है। लाइक आपको पता ही होगा, ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, यहाँ पे नट्स में मीन्स नेपच्यून। ठीक है, तो हमारा नेपच्यून जो है वो सबसे फारजेस्ट प्लैनेट है। सेकेंड वन इज द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। तो ऐसा प्लैनेट जो रेड दिखता है कलर में वो हमारा मार्स है। फिर सी है हमारा, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज अ। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऐसे तारों का समूह जिससे दिखाई देता है कि हमारे आकाश में, हमारे स्काई में कोई पैटर्न बन रहा है, तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट वन इज अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। तो वो ऐसे कौन से सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ जो है ना वो चक्कर लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं सैटेलाइट। लाइक हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, मून जो है ना वो अर्थ का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट वन इज शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट। जो शूटिंग स्टार होते हैं वो एक्चुअली में कोई स्टार नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी तारे नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। तो जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना वो किसके ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज उसका, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये फॉल्स है, जो पोल स्टार है वो जो है हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। ठीक है, उसमें सारे क्लियर प्लैनेट्स ही आते हैं। नेक्स्ट वन इज मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हाँ, तो जो मरकरी है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। नेक्स्ट वन इज यूरेनस इज द फर्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो फॉल्स है, जो हमारा नेपच्यून है वो फर्देस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यूरेनस नहीं है। यूरेनस हमारा सेकेंड लास्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इनसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हाँ, जो इनसैट है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, ओके, उनके नेम के साथ। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। जो फॉल्स है, इसको हम सब जनरली ऐसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ओरियन का, जो पैटर्न है आकाश में दिखता है, स्टारों से बनता है। ठीक है, वो। नेक्स्ट हमारा ये MCQ है। तो जो हमारा इनर प्लैनेट होगा उसमें हमारा अर्थ और मार्स आएगा, आउटर प्लैनेट में हमारा सैटर्न आएगा, और फिर कॉन्स्टेलेशन में हमारा ग्रेट बियर, ओरियन, जो डिफरेंट पैटर्न बनते हैं स्टार से, ठीक है, स्काई में, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। लाइक हमारे ग्रेट बियर है, ओरियन है। नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है वो हमारा सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज अ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो आप स्काई के मतलब आकाश के कौन से हिस्से में पाओगे कि जो हमारा वीनस है ना वो दिखाई देता है एज अ विजुअल स्टार। ठीक है, तो आंसर इज जैसे कि हमारे वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये हमारा दिखाई देगा वेस्ट साइड ऑफ द स्काई, हमारे आसमान के ना, हमारे स्काई के वेस्ट साइड में। ठीक है, पश्चिमी दिशा में।
नेक्स्ट वन इज नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वो हमारा जुपिटर है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लंबा जो ग्रह है वो हमारा जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज अ कंस्टलेशन, नेम एनी टू कंस्टलेशन। ठीक है, तो हमारे जो कंस्टलेशन है वो क्या होते हैं, आपको 2 के नाम बताना है। अ ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। तो तारों का ऐसा समूह जिनसे काफ़ी अच्छा सा शेप बनता हो, ठीक है, पैटर्न बनता हो, वो हमारे कॉन्स्टलेशन है। एग्जाम्पल हमारा है अर्सा मेजर और ओरियन। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर है अर्सा मेजर के जो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है। ये देखिए 7 स्टार से बिनकर बना हुआ है। ठीक है, देखिए एक पैटर्न बना हुआ जिसको हम सब बोलते हैं अर्सा मेजर। और ये हमारा नेक्स्ट है ओरियन। ठीक है, और फिर ये भी 8 स्टार से मिलकर बना हुआ है ओरियन जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम 2 ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आपको 2 ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो प्लैनेट नहीं है बट फिर भी वो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, उनके सदस्य हैं। वो है हमारे कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, उल्का पिंड और कॉमेट्स जो होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। तो आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो अर्सा मेजर की हेल्प से। सो पोल स्टार कैन बी लोकेटेड यूजिंग द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बाय इमेजिनिंग अ लाइन टूवर्ड द नॉर्दर्न डायरेक्शन कनेक्टिंग टू स्टार प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बॉल दिस इमेजिनरी लाइन मीट्स पोल स्टार। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रक्चर है अर्सा मेजर का, ये स्ट्रक्चर हमारा अर्सा मेजर का है। तो इसमें देखिए जो हमारे इंडिकेटिव स्टार है लाइक अ बाउल जो शेप बना हुआ है कटोरे जैसा, ठीक है, ये बाउल जैसा शेप है। तो इसमें जो लास्ट के 2 स्टार है ये दोनों, इनके एकदम सिधाई में एक आप इमेजिनरी लाइन का फॉर्मेशन करिए। सीधी जाने पर जो सबसे शाइनिंग स्टार दिखेगा ना एकदम स्ट्रेट जाने पर, ठीक है, वो हमारा जो है पोल स्टार होगा। देखिए एकदम सीधा चाहिए, ये हमारा एक स्टार दिख रहा है, ये हमारा पोल स्टार है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव। तो हमारे स्काई में जितने भी स्टार है क्या वो मूव करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर इज नो, ड्यू टू द रोटेशन ऑन द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस स्टार शेम टू मूव इन द स्काई। नहीं, जो स्टार है वो मूव नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो ऐसा हमें दिखता है कि जो हमारे स्टार है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। तो जो हमारे स्टार की जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। तो जो स्टार की डिस्टेंस है उसको हम सब लाइट ईयर से क्यों एक्सप्रेस करते हैं। आंसर इज स्टार आर अवे फ्रॉम द अर्थ मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच अ लार्ज डिस्टेंस इन अ यूनिट ऑफ किलोमीटर। लाइक जो हमारे स्टार है ना वो हमारी पृथ्वी से मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उस यूनिट को हम सब किलोमीटर में डिफाइन नहीं कर सकते, उनको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से उनको हम सब लाइट ईयर में उनके डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे जुपिटर का जो रेडियस है ना वो 11 टाइम है अर्थ के रेडियस का। जैसा कि आपको पता है जो हमारा जुपिटर है वो अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, तो इसलिए जाहिर सी बात है उसका जो रेडियस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो वो 11 टाइम है हमारे अर्थ के रेडियस का। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। तो आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है जुपिटर और अर्थ का। हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एक्मोडेटेड। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है वो कितना एक्मोडेट करती है जुपिटर को। ठीक है, तो हमारा देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, हमें सपोज करते हैं कि जो हमारी रेडियस है अर्थ की वो आर यूनिट्स है। इसमें गिवन है देखिए यहाँ पे हमारे अर्थ की जो रेडियस है वो आर यूनिट हमने सपोज कर लिया। और इसमें कह रहा है कि जो हमारे जुपिटर की रेडियस है ना वो 11 टाइम है अर्थ की रेडियस से। तो हमारे अगर ये आर है जुपिटर की जो रेडियस होगी वो 11 आर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो 11 टाइम्स है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा 11 आर हो गया। हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर शेप में है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे हम सब। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर के प्लेस पे हम लोग 11 आर रखेंगे। ठीक है, 11 आर क्यूब हो जाएगा हमारा ये। और फिर जो हमारे अर्थ की रेडियस है सेम इधर वो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ,
वर्ल्ड में जुपिटर ये है, अर्थ का ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आप सोच रहे हैं कि ये हमारा ये कैसे आया 11 मतलब 1331, तो हमारी जो 11 था 11 का क्यूब करोगे आप तो हमारा इतना आएगा, ठीक है। इसको आपने बाहर निकाल लिया, बाकी सब आपने ऐसे छोड़ दिया। ये सब कॉमन था, ये सब तो ये दोनों आपस में कट गए ऐसे, हमारा इतना बचा, तो आंसर हमारा इतना हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।